हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूके क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको शुरू सिखाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड नरेशंस। क्योंकि देखिए इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कुल 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आप इसे हल करेंगे यार तो ये सबसे सरल सत्य होते हैं। और चलिए वीडियो को लेट न करते हुए वीडियो को हम करते हैं। हम आ गए हैं अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चैप्टर पे, और हम इसका पहला ही चैप्टर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ये पार्ट 1 है इसका, अभी पार्ट 2 आएगा। हम उसमें सिंथेसिस, सिंटैक्स, सिनोनिम सब पढ़ाएंगे अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हमारे साथ रहने के लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारी वीडियो का इंतजार थोड़ा सा कीजिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। वीडियो अपलोड कर देते हैं हम, फिर भी थोड़ा सा लेट होता है। हम आपको जल्दी से जल्दी उसका निवारण करेंगे। तो पहला ही हमारा है नरेशंस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन स्पीकर के कहे हुए शब्दों को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, जब हम स्पीकर के शब्दों को ज्यों का त्यों कह देते हैं तो उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो स्पीकर के जो शब्द कहता है तो उसे हम अगर यूं का यूं ही लिख देंगे तो वो डायरेक्ट स्पीच में होते हैं। और स्पीकर क्या होते हैं और इस वक्ता क्या होता है और कहने वाले क्या होते हैं, ये 2 होते हैं। एक वक्ता रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो कहा उसने, ये 2 चीजें होती हैं। आपको ये इन दोनों को समझना होगा। अभी हम समझा देंगे, आप आसानी से कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल, रमेश सेज ही विल गो टू आगरा। उपर्युक्त वाक्य में स्पीकर कौन है? रमेश है, तथा रमेश के कहे हुए शब्द को सेम टू सेम लिख देना ही रखा है, इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब हम स्पीकर के शब्दों को ज्यों का त्यों न लिखकर सारांश व्यक्त करते हैं उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ज्यों का त्यों न लिखकर सारांश व्यक्त करेंगे। जैसे राम सेज दैट ही विल गो टू आगरा। तो ये देखिए, ये दैट यहाँ पे कंजक्शन का काम करता है। ये 2 सेंटेंस को एक साथ जोड़ रहा है, यही होता है सारांश में। अभी हम आपको समझा देंगे कैसे कैसे बनते हैं। उपर्युक्त वाक्य में स्पीकर के शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर उसके सारांश व्यक्त किया गया है, अतः इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यही चीज है। अब डायरेक्ट नरेशन के भाग में आते हैं। डायरेक्ट नरेशन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग पार्ट में स्पीकर अपनी बात को जिस फाइनाइट वर्ब में कहना प्रारंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब देखिए, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब आपको पहले से ही पता है, क्योंकि नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउंस ये सब हमने इसके पिछली वाली वीडियो में बनाए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहां से जाकर फिर से पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। जो कुछ भी वक्ता द्वारा कहा जाता है इसे रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इसे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। अगला चीज आते हैं हम, अब इसमें तो कुछ समझाना नहीं है। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो कुछ भी रहते हैं उन्हें रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम। देखिए, इसके कुछ नियम है, वो नियम हम आपको आगे स्टार्ट करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा को हटा कर देते हैं। नंबर 1 नियम है इसका। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। नंबर 2 नियम। तीसरा नियम, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्ट, एडवाइस्ड, ऑर्डर आदि में बदलते हैं। ये है इसका तीसरा नियम। अब हम आते हैं चौथे नियम में। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आवश्यकता अनुसार उचित कंजक्शन दैट, इफ या विदर लगाते हैं। आई एवं प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच को पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे इसी पर हम आपको समझा देते हैं। 5 नियम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। एक जैसे डायरेक्ट स्पीच था यहाँ पे एग्जांपल में, ही विल गो टू आगरा, तो देखिए इन्वर्टेड कामाज हैं और एक कॉमा है, ठीक है। पर अगर हम इसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ये इन्वर्टेड कामाज और कॉमा को हटा देंगे। दूसरा नियम क्या करा है? रिपोर्टिंग वर्ब को टेंस कभी नहीं बदलता। जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है, जैसे रमेश सेज है, रमेश सेज, तो ये रमेश सेज ही रहेगा, ये रमेश सैड नहीं होगा या रमेश टोल्ड नहीं होगा, ठीक है। अब अगला चीज आता है, और रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्ट और एडवाइस्ड के रूप में बदलते हैं। अब ये देखिए भाव, ये आप समझेंगे, टेंस में बताएंगे हम। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आवश्यकता अनुसार उचित कंजक्शन दैट या इफ या विदर लगाते हैं।
इसमें कंजक्शन 4 ठे लगते हैं। वो जब क्वेश्चन जिस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, जहाँ क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं, वहाँ पे हम इनका प्रयोग ही नहीं करते। जैसे रमेश से व्हाट विल यू डू, तो वहाँ पे व्हाट ऑलरेडी कंजक्शन बन जाएगा, पर ये नहीं बनेंगे। पर इसमें जैसे सिंपल सेंटेंस है, रमेश सेड ही इज ईट फूड, तो यहाँ पे ईटन फूड होगा। जैसे मान लीजिए ईटिंग फूड, सॉरी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है ईटिंग, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। और इफ कहाँ लगेगा हम आपको आगे आगे बताते चलेंगे, ठीक है। आई एवं प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में रहता है। आई और प्रॉपर नाउन मतलब जिनका निश्चित नाम होता है। आप हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, आपको नाउन्स के बारे में पता चल जाएगा, प्रोनाउंस के बारे में पता चलेगा, वर्ब के बारे में पता चलेगा, कंजक्शन के बारे में पता चलेगा, सब कुछ उसमें बताया गया है। और थोड़ी वीडियो बड़ी है उसमें, पर आप समझ जाएंगे। अगला हम चलते हैं, टेंसेस प्रोनाउन टाइम एंड नियरनेस ऑफ टाइम के आदि सूचक शब्दों को बदल देते हैं। टेंसेस माने कि जैसे रिपोर्टिंग वर्ब के जो टेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार हम उसे बदलते रहते हैं। अब सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सर अब वीडियो ज़्यादा बड़ी करते ना हुए हम वीडियो को करते हैं बंद, इसका सेकेंड पार्ट हम अगले वीडियो में लाएंगे।